हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं अलग अलग देशों के, वहाँ पे जीडीपी का ब्रेकडाउन कैसा है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में किस तरह से जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है उस देश की जीडीपी ग्रोथ में। पहले जानते हैं सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी, जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो बेसिकली इनकम जनरेट करती हैं उन्हें नाम दिया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ब्रॉडली 3 टाइप्स की देखी जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इन एक्टिविटीज़ को प्राइमरी सेक्टर का नाम दिया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। यानी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जिस सेक्टर में परफॉर्म की जाती हैं उसे प्राइमरी सेक्टर का नाम दिया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जिस सेक्टर में परफॉर्म की जाती है उन्हें सेकेंडरी सेक्टर का नाम दिया जाता है। टर्शरी एक्टिविटीज़ जो कि सेक्टर में परफॉर्म की जाती है उस सेक्टर का नाम दिया जाता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करें, प्राइमरी एक्टिविटीज़ डायरेक्टली डिपेंड करती हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। ये बेसिकली जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है और इन्हीं एक्टिविटी से फिर जो इनकम है जनरेट की जाती है। अब अर्थ के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल्स, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये सारा जो है एग्जाम्पल है प्राइमरी एक्टिविटीज़ का। बेसिकली इसमें हंटिंग एंड गैदरिंग भी आता है, पास्टरल एक्टिविटीज़, चरागाह वगैरह के जो गतिविधियां हैं वो भी आता है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा हैं। पीपल जो बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होते हैं उन पीपल को बोला जाता है या उन वर्कर्स को बोला जाता है रेड कॉलर वर्कर्स, क्योंकि ये आउटडोर नेचर में वर्क को परफॉर्म करते हैं, इसी वजह से इन्हें नाम दिया जाता है रेड कॉलर वर्कर्स। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो कि किसी नेचुरल रिसोर्सेज में उसकी वैल्यू को ऐड करती हैं जब एक रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसी एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में। सिंपल शब्दों में कहें, कच्चे माल को जब एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदला जाता है तो हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को, और जिस सेक्टर में ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है उस सेक्टर को नाम दिया जाता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ होती है बेसिकली ये कंसर्न रहती है मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोसेसिंग से, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़ वगैरह से। बेसिकली चीज़ों को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती है जहाँ पे इन चीज़ों को बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है। जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों को या उन वर्कर को नाम दिया जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स। टर्शरी सेक्टर की बात करें, टर्शरी एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या करता है, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। ये चीज़ों को प्रोड्यूस भी करता है और एक्सचेंज भी करता है। बेसिकली प्रोडक्शन इसमें प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, सेवाओं के बारे में आता है जो कि कस्टमर के द्वारा यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, यहाँ पे सेवाओं को प्रोड्यूस किया जाता है। एक्सचेंज में आता है बेसिकली ट्रेड, जैसे कोई प्रोडक्ट सेकेंडरी सेक्टर से तैयार हो चुका है उस प्रोडक्ट को कहीं पे बेचना है, खरीदना है, ये सारा ट्रेडिंग का मामला इस सेक्टर में देखा जाता है। ट्रांसपोर्ट, एयर सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, रोड सर्विसेज, वाटरवे सर्विसेज, ये सारे टर्शरी सेक्टर का हिस्सा है। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जैसे हमारा इंटरनेट सर्विसेज हैं, मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज हैं, ये सारा भी हिस्सा टर्शरी सेक्टर का है। और जहाँ पे ये टर्शरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है उस सेक्टर को नाम दिया जाता है टर्शरी सेक्टर। और जो वर्कर्स टर्शरी सेक्टर में जॉब करते हैं उन्हें वाइट कॉलर जॉब वर्कर्स बोलते हैं। इंडिया की जीडीपी की डिवीज़न के बारे में बात करें, कैसे कौन से सेक्टर का कितना योगदान है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 16.82% का कंट्रीब्यूट करता है। वहीं सेकेंडरी यानी कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसकी कंट्रीब्यूशन 25.89% है। और भारत में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का है 47.51%। चाइना की जीडीपी की बात करें कि किस सेक्टर का कितना ब्रेकडाउन है,
तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है 7.26% है। वहीं इंडस्ट्री के बारे में बात करें यानी सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 39.43% है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन चाइना में देखा जाता है सबसे ज़्यादा 53.31%। यूएसए के जीडीपी का ब्रेकडाउन के बारे में बात करें तो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है 0.96%। इंडस्ट्री सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जानते हैं 17.88% का कंट्रीब्यूशन। वहीं सर्विस सेक्टर जो है यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है 77.6% की कंट्रीब्यूशन के साथ। जर्मनी की जीडीपी ब्रेकडाउन के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 0.85% का कंट्रीब्यूशन है। सेकेंडरी सेक्टर में 26.74% का कंट्रीब्यूशन। सर्विस सेक्टर की बात करें जर्मनी का तो 62.88% का कंट्रीब्यूशन। जापान की जीडीपी के बारे में बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 1.04%। इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 29.02% और सर्विसेज सेक्टर जापान का कंट्रीब्यूट करता है 69.47% उसकी टोटल जीडीपी में। यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी ब्रेकडाउन के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 0.67%। इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 17.49%। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है यूके की जीडीपी में 71.46%। रशिया की जीडीपी के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर का योगदान है 3.8%। इंडस्ट्री सेक्टर का योगदान है 33.16% और सर्विस सेक्टर रशिया का जो कंट्रीब्यूट करता है 52.91%। फ्रांस की जीडीपी के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर का योगदान है 1.64%। इंडस्ट्री सेक्टर का योगदान है 16.66% और सर्विस सेक्टर फ्रांस का कंट्रीब्यूट करता है 70.34%। कनाडा की जीडीपी के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर का योगदान 1.9% है। इंडस्ट्री सेक्टर का योगदान 24.62% है। सर्विस सेक्टर का योगदान 66.87% है। इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर में बात की जो सेक्टर्स हैं इकॉनमी के कितने टाइप्स के होते हैं और जो देश की दुनिया के टॉप 10 इकॉनमीज़ हैं उनके जीडीपी ब्रेकडाउन के बारे में कि किस सेक्टर का कितना योगदान है उस देश की जीडीपी को अपलिफ्ट करवाने में। उम्मीद है वीडियो लेक्चर पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।